वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24। खबर आपके काम की। देखिए, यूटीबी आधारित विज्ञप्तियां लगातार अलग अलग जिलों से जारी की जा रही है और दो नए जिले का अपडेट हम लेकर आए हैं। थंबनेल आप लोग देख ही चुके हैं, बाड़मेर और कोटा के बारे में। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग चलते हैं हमारे विज्ञप्ति की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं और पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा ताकि आपको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन सबसे पहले। और आज आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलते हम बाड़मेर की तरफ। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बाड़मेर के बारे में, उसके बाद बात करेंगे हम कोटा के बारे में। देखिए, बाड़मेर में जो आवेदन होने वाले हैं वो आवेदन होंगे आपके ऑनलाइन। तो ऑनलाइन गूगल लिंक के माध्यम से आवेदन होने वाले हैं। तो हम बात कर लेते हैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर ने जो विज्ञप्तियां जारी की जा रही है वो श्रीमान शासन संयुक्त सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप विभाग राजस्थान जयपुर के जो पत्रांक क्रमांक जारी किए गए हैं विभिन्न उनके अनुसरण में विज्ञप्तियां जारी की जा रही है, जिसके सभी नियम कानून कायदे एक है सभी जिलों के लिए। ठीक है, तो देखिए, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर एवं फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर जिला स्वास्थ्य कमेटी के माध्यम से यूटीबी आधार पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में भरे जाने हेतु अधिकतम अथवा रिक्त पदों पर नियमित कार्मिक जब तक उपलब्ध नहीं हो जाते हैं इसी शर्तों के अधीन आपको लिया जाना है यूटीबी पर। अब देखिए, निर्धारित तिथि इन्होंने की है 21 अगस्त 2023 एवं समय दिया है शाम को 6 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। यानी कि 21 अगस्त 2023 को सॉरी 21 अगस्त 2023 को साढ़े 6 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए अलग अलग लिंक दिया गया है। हम बात कर लेते हैं फार्मासिस्ट के 44 पदों पर विज्ञप्ति दिया गया है। निर्धारित स्वीकृति दर जो है 33,800 रुपये आपको नया जो लेटर निकाला गया है उसी के फाइनेंस डिपार्टमेंट का एफडी का लेटर है उसके अनुसार में आपको ये सैलरी दी जाएगी। न्यूनतम एज की हम बात करें तो 18 और अधिकतम 40 एज का लिया जाएगा। सीनियर सेकेंडरी आपके पास हो प्लस आपके पास डी फार्मा या बी फार्मा हो तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। साथ ही आपके पास फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। यानी कि राजस्थान सरकार एवं राजस्थान फार्मेसी काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त राजस्थान से डिप्लोमा डी फार्मा या बी फार्मा आपके पास हो या उच्चतर एम फार्मा वगैरह जो भी है, लेकिन राजस्थान फार्मेसी काउंसिल का आपके पास वैध रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। बाकी मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट, ये सारी आपको आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि स्थानीय जो कैंडिडेट है उनको वरीयता मिलने वाली है। इसलिए गूगल लिंक ये दिया गया है। गूगल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी आप टेलीग्राम चैनल है प्रगति एजुकेशन 24 वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा और या आप प्रगति एजुकेशन 24.com वेबसाइट है वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन की हम बात करें तो 48 पदों पर विज्ञप्ति जारी किया गया। 26,300 मानदेय मिलने वाला है। सीनियर सेकेंडरी आपके पास हो, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। डीएमएलटी बीएमएलटी आपके पास हो और बाकी इसका भी गूगल फॉर्म अलग है। देखिए, अलग अलग गूगल फॉर्म है अलग अलग पोस्ट के लिए, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तीनों के अलग अलग गूगल फॉर्म होने वाले हैं। सहायक रेडियोग्राफर के लिए 40 पदों पर विज्ञप्ति है। 26,300 मानदेय है और आपको डीआरटी बीआरटी यहाँ पे होना चाहिए और राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन हो। इसका गूगल लिंक आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अंतिम तिथि आप ध्यान रखें 21 अगस्त बाड़मेर का रखा गया है। बाकी नियम शर्तें सारी वही है। चयन सूची में स्थानीय अभ्यर्थी को वरीयता मिलने वाली है। बोनस भी आपको मिलने वाला है अगर आपने कोई भी सरकारी उपक्रम में वर्क किया है तो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 10 20 और 30। ठीक है, इस प्रकार से आपको मिलने वाला है। तो पैरामेडिकल एवं फार्मेसी पदों के आवेदन पत्र उपरोक्त गूगल लिंक के आवेदन प्राप्त किए जाएंगे और उक्त सभी हेतु ऑनलाइन आवेदन करते समय अंतिम तिथि 21 अगस्त को आप ध्यान में रखें। 21 अगस्त इसका अंतिम तिथि रहने वाला है बाड़मेर का। अब हम बात कर लेते हैं कोटा के बारे में। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा ने अपना विज्ञप्ति जारी किया है और विज्ञप्ति के बारे में हम बात करें तो ऑफलाइन आवेदन कोटा में होने वाले हैं। कोटा का ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। हम डायरेक्टली पदों के बारे में बात कर लेते हैं। फार्मासिस्ट के 8 पदों पर विज्ञप्ति हैं। लैब टेक्नीशियन के लिए 6 पदों पर विज्ञप्ति हैं और सहायक रेडियोग्राफर के 3 पदों पर विज्ञप्ति जारी किया गया है। बाकी फार्मासिस्ट की बात करें तो वही डी फार्मा बी फार्मा आपके पास हो, डी फार्मा बी फार्मा एम फार्मा आपके पास हो और फार्मासिस्ट राजस्थान फार्मेसी काउंसिल से आपके पास रजिस्ट्रेशन हो।
एलटी की हम बात करें तो डीएमएलटी, सीएमएलटी है ना, एमएलटी आपके पास हो और रेडियोग्राफर का आपको यहाँ पे कोर्स आपने किया हुआ हो, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल, इन दोनों के लिए राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक। एक क्वेरी थी आप लोगों की, जो बाहर से कैंडिडेट कोर्स करके आए हैं, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर या फार्मासिस्ट का, तो क्या वो आवेदन कर सकते हैं? हाँ, वो आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से करके आए हैं, लेकिन उनके पास कंसर्न मेडिकल काउंसिल का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यानी कि अगर आप लैब टेक्नीशियन की बात करें या सहायक रेडियोग्राफर की बात करें तो आपके पास राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हो तो आप आवेदन कर पाएंगे। इसी प्रकार से फार्मासिस्ट हैं तो फार्मासिस्ट का राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, चाहे आपका जो कोर्स है वो आप किसी भी स्टेट से करके आए, उससे कोई इशू नहीं है। बस आपके पास ये जो काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है ये आपके पास होना चाहिए। एक दूसरा क्वेरी था कि सर हम अदर स्टेट के हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? अदर स्टेट के भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास वही ये पैरामेडिकल काउंसिल के या फिर फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हो। रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, चाहे आप इसी स्टेट के हैं चाहे अन्य स्टेट के हैं, आप आवेदन कर पाएंगे। लेकिन जो स्थानीय अभ्यर्थी है उनको यहाँ पे वरीयता मिलने वाली, आप ध्यान रखिएगा। कोटा की बात करें तो 18 अगस्त 2023 अंतिम तिथि रखा गया है। आप आवेदनकर्ता आवेदन पत्र पर स्वयं का बायोडाटा एवं मोबाइल नंबर आवश्यक रूप से अंकित करें। आप ध्यान रखिए आपके बायोडाटा पर चयन सूची में स्थानीय को अभ्यर्थी मिलने वाली फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर के पद पर जो आवेदन पत्र है वो व्यक्तिगत या डाक द्वारा प्रेषित किए जा सकते हैं। आवेदन फॉर्म, ये आवेदन फॉर्म है, तो ये आवेदन फॉर्म आप कोटा में यूज में ले सकते हैं। यहाँ आपका फोटो पेस्ट हो जाएगा, बाकी जो डिटेल है इस फॉर्म को आप एज इट इज प्रिंट करवा ले, यहाँ पे आपके सिग्नेचर कर दे और जल्दी से कल ही आप आवेदन करते ताकि ये समय पर डिपार्टमेंट को मिल जाए। ऐसा हो सकता है कि आप लोग आवेदन कर रहे हैं, अंतिम तिथि तक डिपार्टमेंट को नहीं मिलता है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होती है। तो आप चाहे तो आप व्यक्ति से भी जाके सबमिट करवा सकते हैं, आप चाहे तो इसको किसी भी माध्यम से इसको भिजवा सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई विज्ञप्ति के साथ, नए जिले के साथ। तब तक गुड नाइट, शब्बा खैर, थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ।